पिछली क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन पे बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन के प्रकार पे, ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और इसमें हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे पूरी बात कर ली थी। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो कि दो तरीके से हमने देखा था, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस पर बातें पूरी हो गई थी। आज हम बात करेंगे औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे। तो औपचारिक संप्रेषण यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन तो पता है आपको, संचार क्या होता है? अपने विचारों, जानकारी, मैसेजेज या अपनी भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये क्या है? कम्युनिकेशन कहलाता है। औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन में संदेश को या मैसेज को या फिर जो भी बातचीत आपको करनी है, उसको करते समय कुछ नियम, अधिनियम, परंपराएं, आदेश, इन सब का जब पालन करें आप, इन सब को जब आप ध्यान में रख करके कम्युनिकेशन स्थापित करें, तो फिर क्या कहेंगे? औपचारिक संप्रेषण। ठीक है, ये औपचारिक संप्रेषण का मतलब संदेश को भेजते समय कुछ नियमों, विधियों, विधि का मतलब होगा कानून या परंपरा का पालन किया जाता है, तो फिर क्या कहलाता है? औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। इसमें अब कोई नियम है, अगर अब एक एग्जांपल और आप समझ लीजिए, जैसे जब आप अपने दोस्त से मिलते हैं तब, और जब आप अपने अध्यापक से मिलने जाते हैं तब, आप क्या चेंजिंग देखते हैं? दोनों में आप मीटिंग कर रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन दोनों लोगों से मिलने में कुछ अंतर आ रहा है। आपकी उस प्रक्रिया में, आपको बातचीत करने की जो पूरी प्रक्रिया होगी आपकी, उसमें कुछ चेंजिंग आएगा। चेंजिंग क्या होगा कि जब आप फ्रेंड से मिलने जाते हैं तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करते। फॉर एग्जांपल, आप धड़ल्ले से रूम खोलते हैं और दो चार बातें बोल करके दोस्तों से मिलते हैं। कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है अपने दोस्तों को। ऐसे आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जब आप अध्यापक से मिलने जाते हैं, आप सीनियर से मिलते हैं, तो क्या करते हैं? आप पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, कोई मैसेज करते हैं या आप सूचना देते हैं कि सर आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वो समय निर्धारित करते हैं, आप उस टाइम पे जाते हैं, ऑफिस में परमिशन लेते हैं, फिर वो अंदर आने के लिए कहते हैं, फिर आप बैठते हैं और जब तक वो इजाज़त न दें आप अपनी बात नहीं करते। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरा किया, जाने से लेकर के और बात करने के दौरान तक, यही है औपचारिक कम्युनिकेशन। अब मान लीजिए कि किसी अध्यापक ने ये रूल बना दिया कि कोई भी बच्चा आएगा पहले मैनेजर से मिलेगा, जब मैनेजर अलाउ करेगा तो ही वो मेरे पास आ सकता है, तो फिर ये क्या हो गया? ये नियम हो गया। अब आप नियमों का पालन करने के बाद में अध्यापक के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करें तो वो क्या होगा? औपचारिक कम्युनिकेशन। ठीक है, औपचारिक कम्युनिकेशन में आप ध्यान क्या रखते हैं कि आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी आपकी भाषा जो है, ठीक है, और आपका उच्चारण, ये सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भाषा और उच्चारण का सही होना आवश्यक है। भाषा मतलब आप जो बोलते हैं थोड़ा तौर तरीके से बोलें, भाषा और उच्चारण का सही होना जरूरी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप दोस्त से बात कर रहे होते हैं उस दौरान कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे हैं, आप दो चार गालियाँ भी देकर बात कर लेते हैं, लेकिन अध्यापक के साथ तो ऐसा नहीं करते हैं, या किसी सीनियर अधिकारी के साथ तो ऐसा नहीं करते हैं, आप थोड़ा तमीज़ से बात करते हैं। तो यही होता है फॉर्मेलिटी। तो इसमें आवश्यकता होती है किसकी? कि आपकी सही भाषा हो और सही उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के कम्युनिकेशन, औपचारिक कम्युनिकेशन जो है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, किसी संगठन के लिए आवश्यक होती है। संगठन, संस्था, या कोई तंत्र है, यानी कोई सिस्टम है, जैसे पुलिस सिस्टम है, तंत्र मतलब सिस्टम होता है। ठीक है, इन सब में इस तरह के औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। जैसे कोई संगठन है, कई स्तरों में बटा हुआ है, टॉप लेवल है, थोड़ा सा मीडियम लेवल है, और फिर उसके बाद में ग्राउंड लेवल है। अब कई स्तर में बटा हुआ है कोई संगठन, ये छोटा स्तर है, इससे बड़ा स्तरीय है, इससे बड़ा स्तरीय है। यहाँ पर जो व्यक्ति है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है,
यहाँ पर कुछ व्यक्तियों का एक ग्रुप होगा। मान लीजिए अब यहाँ पे एक स्तर ये है, एक ये है, एक ये। ये जो स्तरों पे कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है, अब ये कम्युनिकेशन इन तीनों स्तरों से होकर गुजर रहा है, चाहे ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए। इसी को बोलते हैं क्या? स्केलर चेन। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, स्केलर चेन। स्केलर चेन को अलग से भी परिभाषित करने के लिए आपको मिल सकता है स्टेटमेंट। तो स्केलर चेन का अर्थ ये हुआ कि जब फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी औपचारिक संप्रेषण किसी संगठन के विभिन्न स्तरों से होकर गुजरे। जैसे ये संगठन है कोई, अब इसके विभिन्न स्तरों से होकर कम्युनिकेशन गुजर रहा है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे करके। तो जो विभिन्न स्तर से कम्युनिकेशन होकर गुजर रहा है, इसी को बोलते हैं स्केलर चेन। अब एक चैन बन जाती है ना, आप ये देखें, 1 2 3 स्तर से गुजरता है तो एक चैन बन जाती है इसकी। ये तो मैंने 3 बताया कि संगठनात्मक स्तर पे आप देखें तो बहुत सारी श्रृंखलाएं बनती हैं, कई चरण होते हैं, कई स्तर होते हैं। तो इसमें स्केलर चेन शब्द को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द है। इस तरह का संचार 3 तरीके से हो सकता है किसी भी सिस्टम में। आप देखेंगे तो ये जो औपचारिकताएं होती हैं या औपचारिक संप्रेषण होता है, ये 3 तरीके से मिलता है। पहला जो होता है वो होता है ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, या इसी को बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ होता है? ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि जब संप्रेषण कैसा चले, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जाए और उच्च स्तर से निम्न स्तर तक आए, तो क्या होता है? ऊर्ध्वाधर संप्रेषण होता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्तर ये है, अधिकारियों का वर्ग एक ये है, ये ए ग्रेड के अधिकारी हैं, इनके नीचे बी ग्रेड के अधिकारी हैं, इनके नीचे सी ग्रेड के अधिकारी हैं और इनके नीचे सबसे नीचे डी ग्रेड के अधिकारी हैं, ठीक। अब अगर कोई आदेश, कोई सूचना है, कोई जानकारी है या कोई बात है, इस अधिकारी ने कोई आदेश दिया, ठीक, तो पहले इसके पास आएगा ये आदेश, फिर यहाँ से ये आदेश इसके पास आएगा और फिर ये आदेश इसके पास आएगा, ठीक, ग्राउंड लेवल पे, यानी डी वर्ग का जो अधिकारी है। अब ये तो हो गया क्या? आदेश, ठीक, जो नीचे की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ। अब डी जो है, अब भाई आदेश आया है तो किसी रिपोर्ट के लिए आया होगा, कोई सर्वे होगा, कोई जानकारी मांगा होगा इस ऑफिसर ने, ए ग्रेड के अधिकारी ने। जब डी तक पहुंची इन्फॉर्मेशन, ये आदेश, तो डी ने रिपोर्ट दी। किसको रिपोर्ट देगा? ये डायरेक्ट ए को देगा कि सी को देगा? भाई जहां से जो उसका सुपीरियर है उसी को तो देगा। तो डी वर्ग का जो अधिकारी है उसका सुपीरियर सी है, तो ये रिपोर्ट पहले सी को जाएगा, फिर सी किसको सबमिट करेगा? बी को, और फिर बी ए को जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये रिपोर्ट है। यहां पर आप देखें तो कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की ओर गया है और यहाँ नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आया है। तो ये लाइन जो बन रही है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये कैसी लाइन है? यही तो है वर्टिकल लाइन। इसी को बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक दूसरा होता है क्षैतिज संप्रेषण या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? इसमें अधिकारियों का वर्ग नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं एक ही वर्ग के अधिकारी आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब इस तरह के अधिकारी कौन होंगे? अब मान लीजिए एक राज्य में 20 जिले हैं और हर जिले में कोई एक एसपी है, ठीक, बहुत सारे जिले हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हर जिले में कोई एसपी कार्य कर रहा है, ठीक, और कोई स्टेट लेवल पे क्राइम हुआ है, कोई स्टेट लेवल का क्राइम है, तो फिर अब कोई एक एसपी उस पर वर्क करेगा या फिर पूरे स्टेट की पुलिस को काम करना होगा? पूरे स्टेट की पुलिस काम करेगी, लेकिन उसके लिए इन सब को आपस में क्या करना होगा? कम्युनिकेट करना होगा। पता लगा कि क्रिमिनल प्रयागराज में बैठा है, अब प्रयागराज के एसपी सर या एसएसपी सर ने उस पर एक्शन लिया और वो पड़ोस में पहुंच गया प्रतापगढ़। तो अगर प्रतापगढ़ के एसपी के साथ में ये अगर कम्युनिकेट नहीं किए हैं तो फिर उस क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ सकते हो। यानी जब पूरे राज्य के सभी एसपी आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे तो फिर वो क्रिमिनल्स पूरे स्टेट में कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे कहीं से भी उठा ही लेंगे। तो ये क्या है? बराबर के, यानी एक ही स्तर के अधिकारियों में कम्युनिकेशन हो रहा है। ये देखिए, ये ऐसी लाइन बन रही है, एक ही वर्ग के अधिकारी हैं, एक ही स्तर के, एक ही रैंक के अधिकारी में
कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है। यही होता है क्षैतिज कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कॉलेज में मान लीजिए कि सभी अध्यापक, कोई एनुअल फंक्शन है, उसमें सभी अध्यापक एक साथ बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे किया जाए इसको। या आप जब प्रोफेसर होंगे तो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उन सब का कोई ग्रुप बन जाए आपस में, और फिर वो आप बातचीत करें किसी मुद्दे को लेकर के, तो भी ये कैसा कम्युनिकेशन होगा? क्षैतिज होगा। लेकिन अगर सीनियर जूनियर की बात आ जाए तो फिर वो वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि वो स्तर बदल रहा है। पता लगा प्रिंसिपल ने अध्यापकों को आदेश दिया, तो वो कैसा कम्युनिकेशन है? वो वर्टिकल कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल अध्यापकों से एक स्तर ऊपर का है। अब अध्यापक रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो किसको जाएगा? प्रिंसिपल को जाएगा। ये कम्युनिकेशन वर्टिकल होगा। लेकिन सारे अध्यापक आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो कैसा कम्युनिकेशन है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक होता है तिर्यक या आरेखी कम्युनिकेशन। ये शब्द ध्यान में रखिएगा, तिर्यक या आरेखी कम्युनिकेशन या संप्रेषण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ये कैसा कम्युनिकेशन होता है? ये जब विभिन्न स्तरों के अधिकारी और कार्मिक यानी कर्मचारी आपस में संपर्क स्थापित करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। मान लीजिए कि कोई ये बी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी है, ठीक, और यहाँ पर ए डिपार्टमेंट का कोई क्या है? कर्मचारी है। ध्यान रहे कि ये ऑफिसर, ये अधिकारी है, ठीक है, और ये कर्मचारी है। दोनों में चेंजिंग है, डिपार्टमेंट भी चेंज है, यानी विभिन्न स्तर चेंज है, क्योंकि ये अधिकारी है और ये कर्मचारी है। दोनों का स्तर चेंज है, लेकिन फिर भी अगर कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है तो ये कैसा कम्युनिकेशन है? डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर है। अब वो किसी केस को लेकर के आईबी डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर से कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा है, किसी सूचना की क्या कर रहा है? आदान प्रदान कर रहा है, जानकारियों को साझा कर रहा है। यहाँ डिपार्टमेंट भी बदल गया, अधिकारी का वर्ग भी बदला हुआ है, फिर भी क्या है? कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है। इसको बोलते हैं तिर्यक या डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये औपचारिक संप्रेषण का 3 प्रकार जो आपने देखा, अनौपचारिक संप्रेषण या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अनौपचारिक कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप किसी फॉर्मेलिटी को नहीं पूरा करते हैं, किसी नियम अधिनियम इन सब के दायरे से बाहर होकर के जब आप कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं तो क्या कहलाता है? अनौपचारिक कम्युनिकेशन। यानी संप्रेषण की प्रक्रिया में क्या? संप्रेषण की प्रक्रिया में जब यानी संप्रेषण की प्रक्रिया में जब नियमों अधिनियमों आदि का पालन नहीं करना होता है, आदि का पालन नहीं करना होता है, तो क्या कहलाता है? अनौपचारिक कम्युनिकेशन। यानी जब आप बातचीत करने के दौरान किसी फॉर्मेलिटी को नहीं पूरा करते हैं तो फिर वो क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इस तरह का कम्युनिकेशन आप किसके साथ करते हैं? जैसे आप अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ, ठीक है, या फिर आप समाज में जब आप कहीं बाहर होते हैं तब इस तरह का कम्युनिकेशन आप स्थापित करते हैं। ठीक है, इस तरह के कम्युनिकेशन में ये बाध्यता नहीं होती है कि आप नियमों के तहत बातचीत करें। आप मित्रों से, अपने दोस्तों से बात करना शुरू करते हैं तो क्या आप कोई फॉर्मेलिटी निभाते हैं? नहीं, मिले 2-2 हाथ हुआ, उसके बाद में बातें शुरू हो गई, 2-4 गालियाँ भी हो जाती हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी है।
इस तरह के कम्युनिकेशन में आप बेमतलब की भी बातें करते हैं। मतलब की तो बातें होती हैं, लेकिन बेमतलब की भी ज़्यादा बातें होती हैं। और जो बिना मतलब की बातें होती हैं, जिन्हें अफवाह कहते हैं आप, मजाक मजाक में जो बातें करते हैं लोग, वो जिस तरीके से मार्केट में फैलती हैं, यानी अफवाहें जो बन जाती हैं, आपके अनौपचारिक तरीके से बात करने का एक परिणाम होता है क्या? अफवाह। पता लगा कि आप चाय की दुकान पर बैठ करके बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से, और आपने इससे बात किया कि यार पता चला है कि कल रात में जयपुर शहर में बहुत सारी औरतों के बाल कट गए, चोटी काट ली गई। अब ये बात किसी और ने सुना, उसने 4 लोगों से और कहा, 4 लोगों ने 16 लोगों से कहा, 16 लोगों ने 100 लोगों से कहा। अब ये क्या हुआ? एक अफवाह थी जो आपने अपने दोस्त से शेयर किया था। कैसे? अनौपचारिक तरीके से। भाई औपचारिक कम्युनिकेशन होता तो आप थोड़ा तरीके से बात करते, सही सही जानकारी को शेयर करते, लेकिन अनौपचारिक तरीके में आपने अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक में ये बात शेयर कर दी। अब ये बात जब मार्केट में फैल गई, लोगों के बीच में गई, तो ठीक ठाक तरीके से ये फैली बात, और कुछ अब 2 दिन बाद पता चला कि आपके शहर की औरतें भी अपनी चोटी को सुरक्षित करने के उपाय ढूंढ ली हैं। तो ये जिस तरीके से फैल रहा है, इस तरीके के आधार पे अनौपचारिक संप्रेषण को ग्रेप वाइन या फिर अंगूर लता संप्रेषण भी कहते हैं। ध्यान रहे कि इस तरह से जो अफवाहें बनती हैं, उनके फैलने के आधार पे, किस तरह से वो मार्केट में या लोगों के बीच में फैलती हैं, उस तरीके के आधार पर इस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन या अंगूर लता कम्युनिकेशन, अंगूर लता संप्रेषण। ध्यान रहे कि किस आधार पे इसका नामकरण हुआ। ये जो आपकी अनौपचारिक तरीके से बात किया आपने, और उसमें कुछ ऐसी बात आपने की जिसका कोई अर्थ नहीं था, उस बात का फैलना मार्केट में क्या कहलाता है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, आप कह सकते हैं कि अनौपचारिक कम्युनिकेशन का और थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है ये। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे अफवाहें सुनते हैं, वो सारी अफवाहें किस श्रेणी में आती हैं? किस तरह का कम्युनिकेशन है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या अनौपचारिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये भी अनौपचारिक का ही एक प्रकार है या एक विधि है। इस तरीके के कम्युनिकेशन में होता क्या है कि सही गलत, अधूरी या पूरी बात, या हल्की या भारी बात, इन सब पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जो मन में आया वो आप बोलते जा रहे हैं। कौन क्या अर्थ उसका समझेगा, इसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि चाय की दुकान पे इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी बातें मिलती हैं। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, कुछ में थोड़ी बहुत सच्चाई होती है कि नहीं? तो जो ऐसी बातें होती हैं वो अनौपचारिक तरीके से होती है। आप परिवार के साथ जब बातचीत करते हैं तो वो भी अनौपचारिक होता है, उसमें भी आप कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरा करते हैं। ये जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? तीव्र संचार। तीव्र संचार का मतलब होगा कि बहुत तेज़ी से ये फैलती है, बहुत तेज़ी से फैलती है। मतलब कुछ ही घंटों में ये शॉर्ट्स वीडियो की तरह समझ लीजिए कि वीडियो अपलोड नहीं हुआ कि हज़ारों लोगों के पास पहुंच गया, तो कुछ ही घंटों में ये हज़ारों लोगों तक ये सूचना पहुंच जाती है। इसकी ये विशेषता होती है। इस तरह के कम्युनिकेशन में अभिलेखों की कोई आवश्यकता नहीं, यानी प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मांगेगा भी नहीं। सब लोग यही कहेंगे मैंने सुना है, बस। यानी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं मांग रहा है, कोई आपसे साक्ष्य नहीं मांगेगा, तो अभिलेखों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसकी ये दूसरी विशेषता है। बिना प्रमाणित बात जो होती है मार्केट में फैल गई, वही होता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इसके फैलने से, अफवाह जो होती है उसके फैलने की जो प्रक्रिया है, उसकी प्रकृति है, उसको 2, 3, 4 तरीकों से देखा जाता है कि ये कैसे फैलती है ये सूचना। ठीक है, तो सूचना के प्रसारित होने के आधार पर इसे 4 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। आधार क्या है? सूचना के प्रसारित होने के आधार पर, प्रसारित होने के आधार पर। यह आधार ध्यान में रखिएगा, आपको याद रखने में चीज़ें आसान होंगी। पहला कम्युनिकेशन जो होता है वो एक लड़ी श्रृंखला। देखिए, जब कोई सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है, दूसरे से फिर तीसरे व्यक्ति तक जाती है, तो फिर वो क्या करती है? एक श्रृंखला बनाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया। ये कैसी श्रृंखला है? एक सीधी रेखा में ये श्रृंखला बन रही है। ठीक है, ये सीधी रेखा में श्रृंखला बन रही है। यानी यहाँ पे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो ए ने बी को बताई, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, डी ने ई को बताया। एक लड़ी श्रृंखला बन रही है, एक ही लड़ी बन रही है, एक चैन बन रहा है। कैसा चैन है ये?
एक लड़ी, इसको बोलते हैं एक लड़ी श्रृंखला। तो एक तरीका तो ये होगा सूचना के प्रसारित होने का, फैलने का। दूसरा तरीका होता है गॉसिप श्रृंखला। क्या है? गॉसिप श्रृंखला। इसमें किस तरीके से सूचना फैलती है? इसमें जो सूचना देने वाला होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है, और अपने आसपास के लोगों को क्या करता है? जानकारी बांट देता है। मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या हैं? खड़े हुए हैं, और आपने जोर देके कोई सूचना सबके साथ शेयर कर ली। सबको पता चल गया भाई, जितने लोग आसपास आपके खड़े हैं उन सब के साथ आपने सूचना का क्या किया? आदान प्रदान किया। जितने भी ABCD जितने भी लोग हों, सब लोग एक साथ सूचना पा गए। यहाँ पर ये विशेषता है कि जो सूचना देने वाला है वो केंद्र में हो जाता है और उसके आसपास लोग घेर करके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, ऐसी ही स्थिति बनती है। ये होता है गॉसिप श्रृंखला। ठीक है, एक होता है प्रायिकता श्रृंखला। इंपॉर्टेंट है ये, प्रायिकता। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी जो बोलते हैं। ये श्रृंखला कैसे बनती है ये देख लीजिए। सूचना प्रसारित होने के तरीके हैं ये सब, जिस तरीके से सूचना प्रसारित हो रही है। एक तो सूचना ऐसे जाएगी, एक A B C फिर D। एक सूचना ऐसी होगी कि A बीच में है, बाकी 4-6 लोग आसपास खड़े हैं, अगल बगल घेर करके उन सबको एक साथ बता दिया उसने सूचना को। ठीक है, लेकिन जो तीसरा तरीका है इसका, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी वाला सिस्टम, इसका अर्थ ये हुआ कि संभावना के आधार पर कितने लोगों को सूचना मिली होगी और कितने को नहीं मिली है, इसकी संभावना होती है। अब मान लीजिए A यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, 10, 15, 20 लोग हैं। इसने अचानक से कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट इसको याद आया और इसने अचानक से बोल दिया वो सूचना। अचानक से बोलने का मतलब हो गया कि पहले से कोई नियोजित नहीं, किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, सब लोग अपने काम में मस्त थे, सब अपनी चाय की चुस्की ले रहे थे। अचानक से उसके मन में सूझा कि ये सूचना शेयर करना चाहिए और उसने बोल दिया। बोलने के बाद वो चुप हो गया। ये इसने सुन लिया उस सूचना को। संभावना क्या थी? संभावना तो थी कि सब लोग सुन ले, उसके आसपास जितने लोग हैं सबको पता चल जाए उस सूचना के बारे में। लेकिन ये संभावना थी। हुआ क्या कि A ने तो सुन लिया, पर B थोड़ा अपने काम में बिजी था, फोन चला रहा था, वो कंफ्यूजन में रह गया। उसने कहा क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछने का अर्थ हो गया कि उसको सूचना पता नहीं चली। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने अचानक से सूचना को संचारित कर दिया। तो कुछ लोगों को तो सूचना मिल गई और कुछ लोगों को सूचना नहीं मिली। बहुत सारे लोग थे जिनको सूचना नहीं मिली, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो सूचना को सुन लिए। वहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूजन में रह गए। तो ये होता है प्रायिकता, मतलब संभावना थी सबकी। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना ही तो होता है। संभावना सबकी थी, लेकिन सुना कुछ लोगों ने। अब इसमें कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा सूचना को, ये कन्फर्म नहीं है, कोई भी सुन सकता है। यही होता है प्रायिकता श्रृंखला। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। एक होता है गुच्छ या फिर झुंड श्रृंखला। अब आप इस नाम से ही समझ गए होंगे, क्लस्टर जो होता है, क्लस्टर चैन। इस नाम से आप क्या समझ रहे हैं कि जब सूचना को झुंडों में बांटा जाए, यही होता है रियल में अंगूर लता कम्युनिकेशन का मेन एग्जाम्पल। ये अंगूर की तरह, ये यहाँ पे दिया ना गुच्छ, गुच्छ का मतलब गुच्छा होता है। अंगूर के गुच्छे कैसे होते हैं? ऐसे होता है ना, बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं इसमें। ऐसे 2-3 गुच्छे आप बना लीजिए अंगूर के, बना लीजिए। अब इसमें सूचना जो प्रदाता है, जो सूचना दे रहा है, उसने अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सूचना बताई यहाँ पर। अब इसने अपने भरोसेमंद व्यक्ति को बताई, ये पब्लिक नहीं करता है, अचानक से नहीं बोलता है, सबको सूचना नहीं शेयर कर रहा है, किसी व्यक्ति को कर रहा है जिस पे उसको भरोसा है। अब इस व्यक्ति का भरोसा इस पे है, इस पे है और इस पर है। अब ये 3 लोगों को सूचना देगा, क्योंकि भाई भरोसे पे ये सूचना आगे बढ़ रही है। अब ये 3 लोग आसपास हैं तो 3 लोगों को ये सूचना दे दिया। पता लगा कि इनमें से किसी का भरोसेमंद व्यक्ति इसमें है, एक 2-3 व्यक्ति इसके भरोसेमंद यहाँ पर हैं। इसने सूचना को यहाँ दे दिया। अब तभी पता चला कि ये जो 3 लोग हैं, इनके भरोसेमंद व्यक्ति यहाँ पे हैं, जो 4 लोग हैं।
4 लोगों को सूचना दे दिया। ये सूचना ऐसे यानी विश्वास जिन पे है उन्हीं को शेयर किया जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ हर व्यक्ति के लिए 2-4 लोग हैं जो बहुत भरोसेमंद हैं, उनको सूचना शेयर कर ले रहा है। तो इस तरीके से एक गुच्छे का निर्माण हो रहा है। जैसे एक गुच्छे में एक अंगूर जो होता है ना सड़ा हुआ, वो सारे गुच्छे को बहुत जल्दी संक्रमित कर देता है। ये सूचना भी है कि आपने ग्रुप में किसी व्यक्ति से कहा, पता लगा कि उस ग्रुप में ज़्यादा लोग उसके खास हैं, सबको वो सूचना उसने बता दिया। अब जो जितने लोगों को बताया वो लोग आगे जाकर के वो भी किसी न किसी ग्रुप से और जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में फैला दिए। इस तरह से जब सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगे तो वो होता है गुच्छ या झुंड श्रृंखला सूचनाओं के प्रसारित होने का। और ये 4 के चारों तरीके जो सूचना का प्रसार हो रहा है, ये सब क्या है, अनौपचारिक सूचना का प्रसार हो रहा है इन सब तरीकों से। ठीक है, तो ये वो बातें होती हैं जो आप बाहर बिना किसी नियम, बिना किसी अधिनियम के लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, तब इस तरह की बातें। बात कर लेते हैं समूह संप्रेषण की। क्या है समूह संप्रेषण? इसी को बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। नाम में बहुत सारे अर्थ होते हैं क्या ना, कि नाम से ही पता चल जाता है कि किस तरीके की बात कही जा रही है। ग्रुप कम्युनिकेशन का अर्थ ये हो गया कि जब आप ग्रुप में, ग्रुप का मतलब हो गया बहुत सारे लोगों का एक समूह हो, और जब आप समूह में सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो ये क्या होता है, समूह संप्रेषण होता है। ठीक है, आप ध्यान दें, इसी तरीके का एक संप्रेषण और हमने बताया था, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। क्या था? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये इसी संप्रेषण का, इसी का विस्तृत रूप है। क्या है? विस्तृत रूप है। इसकी विशेषता क्या थी कि आप संप्रेषण 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ अपनी बातचीत करते हैं या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ। इसकी क्या विशेषता है? यहाँ भी आप 2 से अधिक लोग ही होंगे तभी एक ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप के लिए कम से कम 3 लोग होने चाहिए, 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो वही बात ये भी कह रहा है, बशर्ते यहाँ पर हम आप यानी 2 व्यक्ति हैं तब भी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 व्यक्तियों से अधिक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक समूह बनाना है, बिना समूह के नहीं होगा। तो आप ध्यान दें कि ये अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का विस्तृत रूप है समूह संप्रेषण। ठीक है, ये संप्रेषण होता क्या है? जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पे कोई सम्मेलन है, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर का सम्मेलन, ठीक, या फिर कोई सेमिनार है, सेमिनार की हिंदी संगोष्ठी होती है, आप सेमिनार ही समझे, या फिर क्लासरूम में, क्लासरूम में जो टीचर आपके साथ कम्युनिकेशन स्थापित करता है, वहाँ भी ये कम्युनिकेशन माना जाता है कि समूह संप्रेषण होता है, क्योंकि आपका एक समूह होता है विद्यार्थियों का एक समूह होता है और उस समूह के साथ एक अध्यापक कम्युनिकेशन स्थापित करता है। ठीक है, तो क्लासरूम में भी ये होता है इस तरह का सम्मेलन। या फिर कोई सार्वजनिक सभा है, सार्वजनिक सभा का मतलब हो गया कि बहुत सारे लोग खुले में कोई सभा का आयोजन कर रहे हैं, सार्वजनिक सभा है। तो ऐसे जगहों पर जब इस तरीके के बातें हो, जैसे सम्मेलन हो, सेमिनार हो, सार्वजनिक सभा हो, क्लासरूम हो, तो ऐसी जगहों पर जो बातचीत होती है वो कैसा होता है? समूह संप्रेषण होता है। ठीक है, इसमें अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, कम से कम 4-6 लोग हों तभी एक ग्रुप बनता है। एक संप्रेषण और है जनसंचार या मास कम्युनिकेशन। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस संचार। संचार मतलब संप्रेषण अर्थात बातचीत। जन का अर्थ क्या होता है? जनता या पब्लिक या लोग, और संचार का मतलब बातचीत। आप अच्छे से संचार समझ गए होंगे अब तक। यानी जब जनता के साथ कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए वो होता है मास कम्युनिकेशन। अब इस तरीके का कम्युनिकेशन कौन स्थापित करता है? जैसे कोई पॉलिटिशियंस हो, मन की बात याद है प्रधानमंत्री जी, ये जो मन की बात होती है ये किस कम्युनिकेशन में आएगा? ये मास कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बड़ी संख्या पूरे देश की जितनी भी जनता है सबके साथ खुला संचार होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा देश मन की बात सुनता ही होगा, लेकिन ये खुला संचार है, कोई बाध्यता नहीं है। जैसे आप समूह में जितने लोग शामिल होंगे उतने लोगों के बीच में ही बातें होंगी, तो इसकी एक विशेषता होती है कि ये खुला संचार होता है। ठीक है, इसका माध्यम क्या होता है? जैसे आप समाचार पत्र
एक माध्यम ये है। समाचार पत्रों में जो बात होती है वो भी पूरे देश के लिए है, कोई भी पढ़े सबके लिए वो संचार होता है। समाचार पत्र है, मीडिया है, रेडियो है कि नहीं, इंटरनेट है, सिनेमा है, इंटरनेट, सिनेमा मतलब मूवी जो होती है। तो इस तरह के जो माध्यम होते हैं, इसके माध्यम से जो संचार स्थापित होता है जनता के साथ, खुला संचार होता है, वो होता है जनसंचार या मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के कुछ रूप हैं जो आपने देखा, और संप्रेषण या कम्युनिकेशन की एक क्लास आज कंप्लीट होती है। प्रकारों की अभी इसमें कुछ बातें और बाकी हैं, ठीक है, जो हम अगली क्लास में करेंगे।